अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सफियना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए ऐसा एक तीर बहादुर, एक जालाली वाला एक दुआ लेके आया। यही दुआ देखने के बाद आपका ज़िंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा। इससे पहले अपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, वही अमल मैं आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखा गया, जब मैंने सूरह मुजम्मिल की यानी कि 40 दिन तक कब्रिस्तान बैठकर मैंने चिल्ला किया था। 41 दिन बाद मेरे पास एक बुजुर्ग आया। उस बुजुर्ग ने मुझे सलाम अता किया, मैंने सलाम की जवाब दे दिया। उस बुजुर्ग ने मुझे ऐसा एक दुआ बताया था आज से 12 साल पहले। वही दुआ के ज़रिए से मैंने हर मरीज की यानी कि इलाज किया था। अल्लाह के हुक्म से हर मरीज के ऊपर तीर की तरह यही दुआ यानी कि काम करता था। लेकिन यही अमल मैंने अपने सीने के अंदर बहुत दिनों से यानी कि पोशीदा रखा था, लेकिन आज तक मैंने आपको नहीं बताया था। लेकिन आज आपको यही अमल यानी कि पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता भी देंगे और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा भी देंगे। जब आमिल भाई के पास मरीज आना शुरू हो जाएगा, सिर्फ यही दुआ 7 मरतबा पढ़ने के बाद एक साफ़ सुथरा पानी की आपको बोतल ले लेना है। उस पानी के अंदर आपको सिर्फ यही दुआ 7 मरतबा पढ़ने के बाद आपको दम कर देना है। अल्लाह के हुक्म से उस मरीज के ऊपर कैसा मरज होगा, अल्लाह हमेशा के लिए शफा दे देगा। अगर ला इलाज बीमारी होगा तो वो भी अल्लाह शफा दे देगा। अगर कैंसर जैसी बीमारी होगा तो वो भी अल्लाह शफा दे देगा। अगर आपकी दिमाग अगर बहुत कमज़ोर होगा तो वो भी अल्लाह शफा दे देगा। अगर बवासीर होगा तो वो भी अल्लाह शफा दे देगा। अगर बहुत दिनों से अगर शुगर हो चुका है तो वो भी बीमारी अल्लाह शफा दे देगा। अगर पेट पर अगर पत्थर हो चुका है तो वो भी अल्लाह शफा दे देगा। अगर पेट पर अगर बहुत दिनों की अगर इतना बड़ा सा अगर गोला हो चुका है तो वो भी अल्लाह शफा दे देगा। अगर बहुत दिनों से अगर आपके अगर पेट के अंदर अगर इतना दर्द हो चुका है तो वो भी अल्लाह शफा दे देगा। यानी कि पाठों के अंदर दर्द होगा वो भी अल्लाह शफा दे देगा। घुटनों के अंदर दर्द होगा वो भी अल्लाह शफा दे देगा। यानी कि जिस्म के अंदर छोटे छोटे बीमारी होगा, जिस्म के अंदर बड़े बड़े बीमारी होगा, सिर्फ आपको 7 मरतबा यही दुआ एक साफ़ सुथरा पानी की बोतल पर आपको दम कर देना है। अल्लाह के हुक्म से 3 दिन के अंदर कैसा मरज होगा अल्लाह हमेशा के लिए शफा दे देगा। अगर आमिल भाई के पास या तो जिन्नत का मरीज आ गया, या तो आसिफ का मरीज आ गया, या तो चुड़ैल का मरीज आ गया, या तो नजरेबद का मरीज आ गया, या तो बंदिश का मरीज आ गया, सिर्फ आपको 7 मरतबा यानी कि यही दुआ पढ़ने के बाद एक साफ़ सुथरा पानी की बोतल पर आपको फूंक मार देना है। वही पानी उस मरीज के ऊपर थोड़ा सा आपको छिड़क देना है। वही पानी उस मरीज को 7 दिन के लिए पीने के लिए आपको दे देना है। अल्लाह के हुक्म से कितना बड़ा वो जिन्नात होगा वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यही दुआ आपको जिन्नात और शयातीन आपको नहीं पढ़ने देगा। फिर भी आपने अगर पढ़ लिया तो अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको वो कामयाबी अता करेगा, वो कामरानी अता करेगा। उसी टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। रूहानी की दुनिया में अल्लाह आपको वो रूहानी अता करेगा। रूहानी की दुनिया में अल्लाह आपको वो नूर अता करेगा। आलम नासूत से लेकर मलाकुत तक आप पहुँच जाएंगे, मलाकुत से लेकर काबा कौसैन तक पहुँच जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम आपको इतना रूहानी फायदा अता करेगा, 5 पंजतन आपको इतना रूहानी फायदा अता करेगा। हजरत अली आपके पास आएगा, आपको इतना इल्म सिखा देगा। उसी टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यही दुआ आप जिस मकसद लेकर पढ़ेंगे वही मकसद मेरे आका अलैहिस्सलाम की वसीले से आपकी पूरा हो जाएगा। अगर आपके 10 साल का हाजत होगा, या तो आपके 20 सालों के हाजत होगा, या तो आपके 30 सालों की हाजत होगा,
एक भी हाजत आपकी पूरा होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। तो कसम खुदा के इस अमल को आप एक मर्तबा आजमा के देखिए, आपकी 30 साल की हाजत मेरे आका अलैहिस्सलाम के वसीले से उसी रात के अंदर पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखा गया, अगर आपके ज़मीन के अंदर खजाना है, या तो आपके दुकान के अंदर खजाना है, या तो आपके फैक्ट्री के अंदर खजाना है, या तो आपके घर के अंदर बहुत पुराना खजाना है, लेकिन निकालने का कोई नाम ही नहीं लेता है। इससे पहले आपने बहुत आमिलिन को लेके आया था, इससे पहले आपने बहुत तांत्रिकों को लेके आया था, लेकिन आपकी पैसा ऊपर से खा गया है, लेकिन आपके खजाना पूरी तरह से निकाल के आपको नहीं दिया है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से आपको मायूस नहीं होना है। जिस जगह के अंदर खजाना है उसी जगह के अंदर आपको बैठकर यही दुआ यानी कि 11 मरतबा रोजाना आपको पढ़ना है। अल्लाह के हुक्म से 40 दिन के अंदर ज़मीन फाड़ कर वो खजाना आपके हाथ में आ जाएगा। अगर आपके मियाँ बीवी के दरमियान में अगर इतना नफरत पैदा हो गया है, मोहब्बत होने का कोई नाम ही नहीं लेता है, तो यही दुआ आपको 11 मरतबा रोज़ाना आपको पढ़ना है। अल्लाह के हुक्म से मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत हो जाएगा। अगर मेरे नौजवान भाई अपने महबूब को पाने के लिए बहुत इस दुनिया के अंदर कुछ कर लिया है, फिर भी आपका महबूब आपको नहीं मिला है, फिर भी आपका महबूब आपसे नफरत करता है, तो आपको भी सिर्फ 11 मरतबा अपने महबूब की तसव्वुर लेकर पढ़ लेना है। अल्लाह के हुक्म से 11 दिन के अंदर आपका महबूब आपके कदमों में होगा। इस दुआ की इस दुनिया के अंदर और उस दुनिया के अंदर 92,000 फ़ायदा है। उतना फ़ायदा मैंने आपको बता नहीं सकता, क्योंकि यही फ़ायदा आज से 12 साल पहले कब्रिस्तान के अंदर वही बुजुर्ग मुझे बताया था। तो जितना फ़ायदा मुझे जानकारी था और जितना मैंने काम किया था, मैंने आपको पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता दिया। यानी कि इस दुनिया के अंदर आप जो सोचेंगे वही अल्लाह आपको अता कर देगा। इस अमल के दरमियान कोई भी खतरा नहीं है, इस अमल के दरमियान कोई भी नुकसान नहीं है, इस अमल के दरमियान किसी के पास इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, इस अमल के दरमियान आपको रूहानी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही अमल अगर छोटा बच्चा अगर करेगा तो फिर भी मेरे आका अलैहिस्सलाम के वसीले से आपको कामयाबी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, गरीबों को या फ़कीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है। उसके बाद जब भी अपना कोई भी हाजत आपको पूरा करना है तो सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको जायनमाज आपको बिछा देना है, 5 अगरबत्ती आपको जला देना है, जिस्म के अंदर थोड़ा सा आपको इत्र आपको लगा देना है। जिस टाइम आपने जिस्म के अंदर थोड़ा सा इत्र लगा लिया है, उसके बाद वही जायनमाज पर आपको बैठ जाना है। अपने दिल के अंदर अपना दिमाग के अंदर आपको हाजत रखना है। उसके बाद आपको 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जिस टाइम आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, उसके बाद यही दुआ आपको सिर्फ यानी कि 7 मरतबा आपको पढ़ना है। फसाहिल या इलाही कुल्ला साबिन बेहुरमती सय्यदिल अबरार साहिल। फसाहिल या इलाही कुल्ला साबिन बेहुरमती सय्यदिल अबरार साहिल। फसाहिल या इलाही कुल्ला साबिन बेहुरमती सय्यदिल अबरार साहिल। यही दुआ आपको मैंने सिर्फ 3 मरतबा बता दिया, और यही दुआ आपको अच्छी तरह याद करने के बाद आपको पढ़ लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपको आखिर में सिर्फ 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। यानी कि इस दुनिया के अंदर जो भी मकसद लेकर पढ़ेंगे, जो भी आप हाजत लेकर पढ़ेंगे, वही हाजत मेरे आका अलैहिस्सलाम की वसीले से आपको पूरा हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर दूसरे अमल में आपको नाकामयाबी की मुंह देखना पड़ेगा, लेकिन यह अमल ऐसा एक अमल है यानी कि इस दुनिया के अंदर आप बड़े बड़े अगर हाजत को अगर पूरा करना चाहेंगे तो मिनटों के अंदर आपके हाजत अल्लाह के हुक्म से पूरा हो जाएगा।
अगर इस दुनिया के अंदर अगर पहाड़ जैसे आपके गुनाह हो चुका है तो अल्लाह के हुक्म से पहाड़ जैसे गुनाह आपके ख़त्म हो जाएगा और पहाड़ जैसी नेकी अल्लाह आपको अता कर देगा। मेरे आका सल्लम के साथ आपकी ज़ियारत हो जाएगा। बड़े बड़े औलिया इकराम की रूह आपके पास आएगा सिर्फ आपको इल्म सिखाने के लिए, क्योंकि तमाम औलिया इकराम के सीने का राज है यही दुआ। अगर पूरे YouTube चैनल पर अगर इस दुआ को अगर ढूंढेंगे तो फिर भी आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यही अमल मैंने अपने सीने के अंदर 12 साल मैंने रखा था और बहुत मेहनत करने के बाद मुझे यही अमल यानी कि मिला था। आज मैंने आपको पूरे तरतीब के साथ बता दिया, पूरे तरतीब के साथ सिखा भी दिया। तो इस अमल से आप भरपूर फ़ायदा उठाइए और इस दुनिया के अंदर तमाम हाजत को आप पूरा कीजिए। तो इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।